सुनिए, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि किसी भी चालक में सुनो, किसी चालक में विद्युत धारा की प्रबलता जो है उस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा से मापी जाती है। मतलब अगर किसी चालक से प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक सेकंड में या समय में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होगा। अगर कम इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो उसमें कम विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग लिखिए, लिख लिए सब लोग हेडिंग? तो लिखिए उसमें किसी चालक में विद्युत धारा की प्रबलता किसी चालक में विद्युत धारा की प्रबलता, लिख लीजिए जी, किसी चालक में विद्युत धारा की प्रबलता चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले, ऐसे लिखना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाले वैद्युत आवेशों की प्रबलता से वैद्युत आवेशों की प्रबलता नहीं, परिमाण से मापी जाती है, ऐसे लिखिए, परिमाण से मापी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए माना जाएगा एगो चालक तार, देखो भाई एगो कोई चालक तार बना रहे हैं। अब इस चालक तार को हम, सुनिए, इस चालक तार को देखिए, मान लिया गया कि ये कोई चालक तार है और इस चालक तार को हम क्या किए, किसी बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना, ये कुंजी लगा दिए, ये बैटरी है। सुनो, जब ये चालक तार है, क्या है ये, इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, सुनो, इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको कहा जाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है चालक तार की मोटाई, समझ रहे हो ना। तो चालक तार इतना मोटा है तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हाई वाला हिस्सा, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। मान लेते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब आप जानते हैं कि ये वाला धनावेशित प्लेट है और ये वाला ऋणावेशित प्लेट है। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग बैटरी के द्वारा इस चालक तार को जब जोड़ते हैं तो इस चालक तार के दोनों सिरों पर क्या स्थापित हो जाता है? वैद्युत विभव स्थापित हो जाता है। वैद्युत विभव स्थापित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से इस चालक तार में मौजूद जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इस चालक तार में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, सब
गतिशील हो जाते हैं, सब त्वरित हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और उनकी गति की दिशा किधर से किधर होती है? तो निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर, मतलब इधर से वो इधर गति करना शुरू कर देते हैं। ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है ना जी। उच्च विभव को धनावेशित प्लेट माना जाता है, निम्न विभव को ऋणावेशित। है मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, हाँ जी, यहाँ माइनस रहेगा। सुनो जी, चित्र बना चुके हो सब लोग? अभी नहीं बनाया हो? जल्दी से बनाओ, कल का खाई हो तो आज नहीं खाएगी, जल्दी बना। अब इसमें विद्युत धारा का दिशा किधर होता है? इधर से, ठीक ना जी। अब सुनो, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो किस वेग से गति कर रहे हैं? अनुगमन वेग से। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहे हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या माना जाएगा? v इंटू vd माना जाता है। क्या माना जाता है? vd। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ठीक है ना। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? इधर से इधर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉनों की दिशा सुनो जी, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा इधर होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा इधर, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना। पहले चित्र बनाइए जल्दी से इतना। तो जी दो लड़का आया था, सब मिला है। सुनो, तो इस चित्र में चालू है कि नहीं है? इस चित्र में देखो क्या क्या बनाया गया है। सबसे पहले एगो चालक तार लिए हैं, इस चालक तार को क्या किए हैं? बैटरी के द्वारा संयोजित कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। सुन रहे हैं? जब इस चालक तार को बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक ना, जब इस चालक तार को बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा तो इस चालक तार के दोनों सिरों पर, इस चालक तार के दोनों सिरों पर क्या स्थापित हो जाएगा? विभवांतर, वैद्युत विभव स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसके कारण इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण इस चालक तार में मौजूद जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह सब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है ना, गति करने लगेंगे, त्वरित हो जाएंगे, वो गति करने लगेंगे। किस वेग से गति करेंगे? अनुगमन वेग vd से गति करेंगे। किससे गति करेंगे? अनुगमन वेग vd से गति करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसके अंदर हम लोग देखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, तो इसमें दिखाई दे रहा है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, तो वह अभी नीचे दिखाई दे रहा है विद्युत धारा की दिशा। जबकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तो वैसे दिखाई दे रहा है। अब यह मानेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि इस चालक तार से, इस चालक तार में कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है? कैपिटल N, स्मॉल n, क्या है ये? स्मॉल n।
मतलब है चालक तार के अंदर, ठीक है ना, इसके प्रति एकांक आयतन के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। सुन रहे हैं? प्रति एकांक आयतन के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है, ठीक है ना। अब आगे लिखिए इसमें, देखिए माना कि धातु के सिरे माना कि धातु के सिरे को बैटरी द्वारा जोड़ने पर, बैटरी द्वारा जोड़ने पर हो गया, बैटरी द्वारा जोड़ने पर वैद्युत क्षेत्र चाहे तार के प्रत्येक स्थान पर, धातु के तार के प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है ना जी। और जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, ठीक है ना। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किस वेग से गति कर रहे हैं? अपवाहन वेग से, ठीक है ना, चाहे अनुगमन वेग से। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग कोष्टक में VD लिख लो, से गति करने लगते हैं, ठीक है ना जी। यदि तार के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से यदि तार के, आगे क्या लिखना है? यदि तार के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, आगे लिखिएगा, यदि तार के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से किसी समय t पर गुजरने वाला आवेश सुन रहे हैं, क्यू कुलाम हो तो, सुन रहे हैं, तो तार में विद्युत धारा की प्रबलता, तार में है गुलाम, तो तार में विद्युत धारा की प्रबलता I बराबर Q/T इतना हो जाएगी,
ठीक है ना। पहले इतना लिखिए। चलो देखो आगे। चलो लिखो आगे। माना कि लिखो। अब देखो, अब ये तार के बारे में सोचो। सुनो, इस तार के प्रत्येक अंक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या माना जाएगा? स्मॉल n। ठीक है ना। आगे लिखिए। माना कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लिखो आगे। माना कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इसके प्रत्येक अंक आयतन में तथा इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक ना जी। प्रत्येक अंक आयतन में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n एवं इसका इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पहले से बताया गया है, क्या है? Vd। ठीक है ना। आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा माना कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। अब आगे लिखेंगे 1 सेकेंड में। ठीक है जी, नीचे हो जा रहा है। लिखो आगे। 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवाहक वेग, चाहे अपवाहन वेग भी कह सकते हो। देखो जी, क्या लिखा गया है? 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें रहेगा? देखिए, n रहेगा, सुन रहे हैं? n रहेगा, साथ में a रहेगा और इंटू Vd रहेगा। Na इंटू Vd, सुन रहे हैं? 1 सेकेंड में इस तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n इंटू a इंटू Vd। ठीक है ना। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रत्येक अंक आयतन में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। a क्या है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। n क्या है? अनुगमन वेग है। ठीक है ना। अब 30 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वह लिखेंगे, यहां से लिखेंगे t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो है, देखा लिखा गया है 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सुन रहे हो ना जी? आए भाई, 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना है वो? Na इंटू Vd।
टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालना होगा तो इस संख्या में केवल किससे गुणा कर दिया जाएगा, टी से, ठीक है ना। तो एन ए वी डी इंटू क्या हो गया, टी, ठीक। अब इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो वो अपने साथ कितना आवेश लेके जा रहे हैं, तो इसको इंटू में ई करना पड़ेगा, समझ में आया। मतलब टी सेकेंड में इस चालक तार से गुजरने वाला आवेश, सुन रहे हैं, आगे क्या लिखेंगे, अतः टी सेकेंड में गुजरने वाला आवेश कितना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन न जा रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह है, तो एन ए वी डी इंटू टी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें ई से गुणा कर देंगे तो ये इतना आवेश गुजर गया। जब इलेक्ट्रॉनों का आवेश मालूम चल गया, ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग टी से भाग दे दें तो पहलवा आई बराबर एन ई लिखा गया था, है नहीं, एगो सूत्र आपको लिखे थे आई बराबर क्यू बाई टी, इसको समीकरण 1 माने हुए हैं। देखिए अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मानेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो लिख लीजिए ना। आगे लिखेंगे समीकरण 1 से आई बराबर, देखो समीकरण 1 में, ठीक है ना, आई किसका मान है, क्यू का, सुन रहे हो ना, क्यू का मान रखने पर, सुन रहे हो, तो क्या रखा जाएगा, एन ए वी डी इंटू टी और साथ में ई बाई टी, तो टी से टी कट गया, तो आई बराबर एन ए वी डी इंटू वी डी इंटू ई, यही जो है संबंध आ गया। देखो इसी संबंध को हम लोग विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध कहते, समझ में आया, इसी का क्या नाम है, अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिए, इसी सूत्र को आई बराबर एन ई इंटू ए इंटू वी डी भी लिख सकते हैं, एन इंटू ई अलग कर लिए, ठीक है ना, ए इंटू वी डी कर दिए, ठीक है ना, यही होता है यह संबंध विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। आगे आगे नोट में लिख लेना, आगे यह संबंध यह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध है, यह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध है, ठीक है ना, बस।